हाय फ्रेंड्स, मैं मानसवी फ़नी वीडियो चैनल से। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के दांत कब से आना स्टार्ट होते हैं और उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या क्या घरेलू उपचार करने चाहिए। तो बच्चों के दांत आना स्टार्ट होता है 4 से 5 महीने में दांत आने उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम उनमें देखने के लिए मिलता है कि चिड़चिड़ापन होता है, उल्टी दस्त होते हैं और बुखार आता है और बच्चे की ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए घर में। हमारे पास इतना सब कुछ दिया हुआ है हमारे बुज़ुर्गों का कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास घर में ही वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम बहुत कुछ चीज़ें हम मॉडर्न करने लगे हैं, लेकिन मुझे तो अपने सासू माँ, अपनी मम्मी के द्वारा बताई हुई चीज़ों पे ही ज़्यादा बिलीव है और उन्हीं को मैं मद्देनज़र रखते हुए अपनी बेटी को उन्हीं के द्वारा पाल रही हूँ। तो मैं कुकू को क्या क्या देती हूँ ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इतनी खुश क्यों रहती है। सबसे पहले तो बच्चों के जब दांत आने स्टार्ट होते हैं तो उनमें पेट की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। गैस होना, जी मचलाना और ऊपर से समर्स हैं, तो समर्स में बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए जब सुबह बच्चा उठता है उसे दूध पिलाने के बाद, मतलब माताएं अपना दूध पिलाएं, स्तनपान कराती हैं, उसके बाद उनके मुंह पे कुल्ला कर दें, मतलब कुल्ला करवा दें उनके मुंह से। और उनको क्या देना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बेटी को दूध पिलाने के बाद ये देती हूँ डाबर की जन्म घुट्टी। ये मैंने 5वें महीने से स्टार्ट कर दी थी। इसको सुबह शाम थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को देनी है। इससे क्या है, बच्चे का ग्रोथ अच्छी होती है और वो मोटा होता है। तो इट्स बेस्ट, मुझे अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, शायद आपके बच्चे को भी अच्छा लगे, क्योंकि हर एक प्रकार के बच्चे में हर चीज़ मर्च नहीं होती। तो आप इसको दे के देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है डाबर जन्म घुट्टी। और इसके इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी अंजीर और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आजकल जो भी समस्या हो रही है पाचन तंत्र से रिलेटेड हो रही है, तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। फिर आधे 1 घंटे बाद उसको मैं एक मेडिसिन देती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये है, इसका नंबर 21 है, कॉम्बिनेशन ऑफ 21 नंबर। देखिए ये दिख रहा होगा, 21 नंबर की ये दवा आती है। 3 गोली सुबह 3 गोली शाम, ये 2 टाइम ये दी जाती है। इससे क्या है, जल्दी दांत आ जाते हैं बच्चे के और उसको कोई पेन नहीं होता उसके गम्स में, मतलब जो उसके मसूड़े हैं, मसूड़ों में जो सूजन आती है इसकी वजह से नहीं आती वो सूजन। तो इसको प्रेफर करूँगी, ये सबसे बेस्ट है, आप इसको दे के देखिएगा। फिर उसके बाद आता है मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी का कॉम्बिनेशन, कि उन्होंने क्या मुझे ऐसा बताया। जिस टाइम कुकू मेरे पेट में थी तो उस टाइम मेरी सासू मॉम ने मुझे बताया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये है भारतीय जड़ी बूटी से बना बाल हर्रा, इसको हर्रा बोलते हैं। आजकल ये इस वर्जन में आ रहा है, लेकिन मेरी मम्मी बता रही थी जब उनके टाइम में आता था तो इतना काफ़ी बड़ा आता था वो, और वो सिर्फ हर्रा था। इसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई हुई हैं, जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, हर है, काला हर्रा है, और ये इस टाइप का होता है, ब्लैक कलर का। इसको क्या है, पत्थर पे घिसते हैं और मतलब थोड़ा सा घिसते हैं, ज़्यादा नहीं, कि 1 स्पून के लगभग हो जाए ये। और इसके साथ ये है काला नमक, इसको मैं घिसती हूँ। और इसके साथ फिर इसमें मेरी मम्मा ने भून के रखा हुआ है सुहागा, थोड़ा सा चुटकी भर उसके सुहागा मिलाया जाता है, और इसमें हींग भी है। तो हींग और सुहागा का मिक्सचर, इन चारों चीज़ों का हर्रा घिसते हैं, हींग सुहागा थोड़ा सा डालते हैं उसी पत्थर पे, और देन थोड़ा सा काला नमक उसमें टेस्ट के लिए, कि उसको अटके नहीं गले में, तो इसको डाला जाता है। फिर उसका ये हर्रा बनाया जाता है।
इसको मैं देती हूँ जब वो दोपहर में सो के उठती है। खाली पेट देना होता है, मतलब न तो बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। इसको देने से पहले अगर 1 घंटे पहले उसे कुछ नहीं खिलाना और देने के आधे घंटे बाद कुछ भी नहीं खिलाना। इतना सब कुछ मैं उसे देती हूँ, तब जाके कुकू कुंतल इतना खुश रहती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपके बच्चे भी खुश रहें, चिड़चिड़े ना हो और उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो। इसलिए क्या पता मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही मैं काफ़ी वीडियो बनाने वाली हूँ दांतों के उपचार के लिए, और बहुत सारे मेरे पास घरेलू उपचार हैं। और जब प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है वो सब भी मैं बताने वाली हूँ आपको। जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है उन सब के बारे में बताने वाली हूँ आपको। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा इन वीडियोस के थ्रू। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को हेल्प मिले इनसे। और मुझे पॉपुलर तो ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, बट जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उसे लोगों को बताऊँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंडेड किया है कि मैं अपने बालों में क्या ऐसा लगाती हूँ जो मेरे बाल अभी तक इतने अच्छे हैं, शादी के बाद भी और बच्चा होने के बाद भी। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। और आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में थोड़ा पल अपने बच्चों के साथ गुजारें और अपने साथ गुजारें, क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ होता है ना कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहाँ हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन हमारे लिए क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत सोचती थी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ हम सब कुछ सोचना भूल जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप भी अच्छे से रहेंगे और खुशी रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले खुश रहना ज़रूरी है। और अपने सोल को हमेशा प्योर रखें, कभी उसमें कोई मिलावट ना करें। मैं यही कहना चाहती हूँ। मतलब एक उपचार के साथ साथ एक अच्छा वे ऑफ टॉक हो गया हम लोगों के बीच। और यू आर माई फैमिली, और मेरे साथ जितने लोग मेरे कुछ जुड़े हुए हैं वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। उन्हें धन्यवाद कहूँगी कि वो इन वीडियोस को देखते हैं। और आशा करती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करेंगे और मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। और काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बेबी को संभालना, अपने पेशेंट्स को देखना, और अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरी बेटी है। तो सबके बीच में से टाइम निकालती हूँ थोड़ा सा। इसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my video. Thank you so much friends. Bye. Good night.